नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं पिक्चर बाजी विद प्रशांत, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपके लिए मैं लेकर आता हूं फिल्मों और वेब सीरीज का रिव्यू, चाहे वो फिर किसी भी भाषा की क्यों ना हो। तो आज मैं जिस फिल्म की बात करने वाला हूं उस फिल्म का नाम है खुदा हाफिज। लेकिन इससे पहले कि मैं इस फिल्म का रिव्यू स्टार्ट करूं, आप सभी से गुजारिश की अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात खुदा हाफिज की अगर मैं करूं तो जिस फिल्म का इंतजार इसलिए भी था क्योंकि इस फिल्म का जब ट्रेलर आया था उस वक्त से ही इस ट्रेलर ने एक तरह की उत्सुकता पैदा कर दी थी, क्योंकि ये बड़ी फ्रेश फिल्म लग रही थी। और यकीन मानिए फिल्म पर जो मेरा पहला इंपैक्ट नजर आया है और इस फिल्म को टोटलिटी में जब मैं देखता हूं तो यही कहूंगा कि ये बहुत कंट्रोल्ड सी फिल्म है, बहुत बिलीवेबल फिल्म है और आपको शुरू से आखिर तक इंगेज रखती है, व्यस्त रखती है। थोड़ी बहुत खामियां हैं जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन वाकई ये फिल्म एक ऑडियंस के लिए, जो आमतौर पे एक रेगुलर ऑडियंस होती है जिसे फिल्म शुरू से आखिर तक बांधे रखना जिसे पसंद होता है, जिसमें उसे इमोशंस चाहिए होते हैं, एक्शन चाहिए होता है, ड्रामा चाहिए होता है, ये सारी चीजें इसमें हैं। और ये एक बहुत ही कहते हैं जेन्युइन एफर्ट लगती है पूरी टीम की। जी हाँ, इस फिल्म के डायरेक्टर हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे बाकी टेक्निकल टीम हो, इन सब का एक कह सकते हैं कलेक्टिव एफर्ट जो है वो बहुत जेन्युइन है और यही वजह है कि ये फिल्म उभर कर सामने आती है। तो फिल्म की कहानी की अगर मैं बात करूं तो ये कहानी साल 2008 से स्टार्ट होती है। साल 2008 आप सभी को पता है कि रिसेशन का वक्त था, नौकरियां जा रही थी और इस रिसेशन की मार पड़ती है लखनऊ में रहने वाले एक कपल पर, समीर और नरगिस पर। जी हां, ये अपनी जिंदगी शुरू ही कर रहे होते हैं और इसके साथ ही रिसेशन की मार ऐसी पड़ती है कि इन्हें बाहरी मुल्क में और तमाम ऑप्शन देखने पड़ते हैं। इसी दौरान एक एजेंट के चक्कर में नरगिस, जो कि समीर की पत्नी है, वो फंस जाती है और जो नुमान कंट्री है वहां पर जाकर उसके साथ कुछ ऐसा होता है और वो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाती है कि वहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब उसका पति समीर यानी विद्युत जामवाल नुमान पहुंचता है और वहां अपनी पत्नी की खोजबीन शुरू करता है, जहां उसकी मदद करता है वहां का एक लोकल टैक्सी ड्राइवर, यानी कि जिसका किरदार निभाया है अन्नू कपूर साहब ने। अब इसके आगे क्या होता है और किस तरह से इस नेक्सस को ये पूरी टीम पकड़ती है, वहां का पुलिस डिपार्टमेंट और इसके साथ ही वहां की जो भारतीय एम्बेसी है वो किस तरह से उनकी मदद करती है या नहीं करती है, ये सारा ताना बाना फिल्म का है और इससे ज्यादा फिल्म की कहानी के बारे में मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। फिल्म की अगर मैं कहानी की बात करूं तो ये कहानी बहुत ही, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, बिलीवेबल लगती है, चूंकि ये दावा भी किया गया है मेकर्स की तरफ से कि ये पूरी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। और चूंकि इसलिए भी लगता है क्योंकि हम आमतौर पर सुनते रहते हैं कि गल्फ कंट्रीज में या बाकी कई मुल्कों में लोग फंस जाते हैं और इस तरह के एजेंट जो होते हैं उन्हें अक्सर उनके चंगुल में फंस जाते हैं। और इस पूरी ताने बाने में सबसे अच्छी बात यह है कि यह फिल्म बहुत ज्यादा ड्रामे में यकीन नहीं रखती है और धीरे धीरे अपनी बात कहती है, धीरे धीरे खुलती है। और यह विद्युत जामवाल की एक ऐसी फिल्म है जो वाकई उन्हें एक अलग लेवल पर लाकर खड़ी करती है। बड़ा ही अच्छा उनका एक्टिंग नजर आया है और बहुत ही कंट्रोल। आमतौर पे उनको ज्यादातर फिल्मों में सिर्फ एक एक्शन स्टार के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस फिल्म में डायरेक्टर फारूक कबीर ने बाकी एस्पेक्ट भी उनके एक्सप्लोर किए हैं और एक तरह से बड़ा बड़ा जेन्युइन परफॉर्मेंस कह सकते हैं यहां पर विद्युत जामवाल का नजर आता है। उनकी पत्नी के किरदार की अगर मैं बात करूं तो ये किरदार शिवालिका ओबराय ने निभाया है और हाल ही में उन्हें फिल्म ये सालिया आशिकी में आपने देखा होगा। बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर इस फिल्म को देखिए। और यहां पर भी उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन ज्यादा जो उनकी एक्टिंग उभर कर आती है और खासकर इमोशनल सीन में वो ज्यादा उभर कर आती हैं, अच्छा काम उन्होंने किया है। फिल्म में जो कहते हैं कि एक चार्म लेकर आए हैं और आपका दिल जीत लेते हैं अन्नू कपूर साहब, और इतने मजे हुए कलाकार हैं कि जब वो स्क्रीन पर होते हैं और यहाँ पर एक पठान के किरदार में है, पठान टैक्सी, और वो नुआंसेस जैसे पकड़ते हैं और वहाँ की बोली, भाषा, लहजा और सारी चीज़ें, वो आपका दिल जीत लेता है। इसके अलावा शिव पंडित और आहाना कुमरा, ये दो खास तौर पे इन दो एक्टर्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि ये दायरा जो उन्होंने पकड़ा है और ये पूरा जो किरदार है वो उनका वहाँ की एक इंटेलिजेंस एजेंसी का है और नुमान की भाषा, वहाँ का लहजा,
और उसमें हिंदी चूंकि और टारगेट ऑडियंस हिंदी है तो वो लहजा पकड़ते हुए हिंदी बोलना, उर्दू का इस्तेमाल करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन दोनों ने उस किरदार को जिया है। बड़ा डिसेंट सा रोल है, बड़ा अच्छा लगता है उन्हें देखने में, और इसमें ट्विस्ट भी है इन दोनों किरदारों के बारे में, वो आपको फिल्म देखने पर पता चलेगा। इसके अलावा भी छोटे मोटे किरदार में बाकी सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। फिल्म की जो मुझे कमी लगी वो ये कि ये फिल्म शुरू होती है और मेरे ख्याल से क्लाइमैक्स के पहले तक ये फिल्म बहुत ही बिलीवेबल लगती है, लेकिन उसके बाद ये उलझ जाती है फिल्मी ड्रामे और मसाले में, और यही वजह है कि वहां से ये फिल्म पकड़ थोड़ी छोड़ती है और कहीं कहीं पे सुस्त भी नजर आती है। इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो बहुत जल्दबाजी का लगता है, और जो इतनी सारी चीजें होती हैं वो बड़े ड्रामेटिक अंदाज में एंड हो जाती हैं, तो एक दर्शक के तौर पे थोड़ा सा आपको खलता है, और एक समीक्षक के तौर पे भी आप इसको थोड़ा सा इसमें कमी पाते हैं। इसके अलावा बात करूं, कैमरा वर्क बहुत ज़बरदस्त है, एक्शन सीन्स बहुत ज़बरदस्त हैं, और ये एक्शन सीन्स बहुत रॉ हैं, यानी कि इसमें वीएफएक्स और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कम हुआ है। यहाँ पर आपको फाइटिंग या चेज सीक्वेंस ये सब बड़े बड़े अद्भुत नज़र आएंगे, और चूंकि ये लोकेशन बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर की गई है, और ख़ासतौर नुमान के आउटस्कर्ट्स को बड़ा अच्छा देखा गया है। एक टाउन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोर किया गया है, वहाँ पर एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, रॉ एक्शन सीन है, तो थोड़ा कलेजा मजबूत कीजिएगा क्योंकि कुछ सीन में आपका कलेजा मुंह को आ सकता है। फिल्म के डायरेक्टर फारूक कबीर की मैं बात करूं तो इस फिल्म में एक बहुत कंट्रोल दिखता है उनका, और इस पूरी फिल्म को उन्होंने एक अलग लुक दिया है, वो कहीं से प्रभावित नज़र नहीं आते, और यही वजह है कि फिल्म फ्रेश लगती है, बड़ी क्रिस्प लगती है, बहुत शार्प लगती है। तो बहुत ही शानदार फिल्म मैं कहूँगा इसे, और एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए वीकेंड का वीकेंड ट्रीट है। आप आराम से फैमिली के साथ सबके साथ बैठ के ये फिल्म देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और बच्चे भी इंजॉय करेंगे, फैमिली भी इंजॉय करेगी, और एक बड़ी अच्छी सी फिल्म है जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। फिल्म को मेरी ओर से 5 में से 3 स्टार। कैसा लगा मेरा रिव्यू ज़रूर बताइए, और अपनी भी राय दीजिए फिल्म देखने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया।